इस घर की दहलीज के अंदर नहीं आएगी। ये घर जितना तेरा है उतना सरिता जी का भी है माँ। इन्हें यहां से जाने के लिए कोई नहीं कह सकता। हमारा रिश्ता चाहे कैसा भी हो, तलाक हो जाने तक ये मेरी पत्नी है। और उसके बाद भी इनके साथ कोई बदसलूकी करे या कोई अपशब्द कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरिता जी इस घर से तभी जाएंगी जब इनकी मर्जी होगी। इसीलिए जब तक वो यहां हैं, पूरे सम्मान के साथ रहेंगी। और अगर किसी को भी इस बात से आपत्ति है तो पहले मुझसे बात करें। आइए। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी शमयेषु धरित्री शतधर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोजेषु माता कुलधर्मपत्नी। 10 साल जिस औरत ने शादीशुदा होते हुए अपने पति के साथ एक ही कमरे में रहते हुए किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मैं नहीं मानता कि वो इस तरह किसी और आदमी के कमरे में जाके उससे लिपट जाएगी। इसीलिए जो आरोप आपने लगाया है उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं। अफसोस इस बात का है कि जो लोग सरिता जी को करीब से समझते आए हैं वो इस बात पे विश्वास करने लगे हैं। क्यों शीला, तू तो अपनी भाभी को मुझसे ज्यादा समझती आई है। तू भी? राज, मैं जिंदगी भर यही सोचता रहा कि मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, मगर आज तूने बहुत कमाल का काम किया है। उम्मीद है इसका परिणाम अच्छा ही होगा। बाबूजी, मुझे पूरा विश्वास है मैंने जो भी किया है सही किया है। मतलब दामाद जी झूठ बोल रहे हैं? और जो तेरी ये पत्नी छछुंदरी ये कजरी की कहानी सुना रही वो सब सच है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी पत्नी के चरित्र पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। रही बात इन पे लगे आरोप की, हो सकता है सरिता जी को कोई गलतफहमी हुई हो, लेकिन इनकी नीयत में कोई खोट नहीं। और जहां तक सबूत का सवाल है मां, तो तेरे पास क्या सबूत है कि सरिता जी जो भी कह रही हैं वो सही नहीं है? आपको क्या सांप सूंघ गया या बिच्छू लड़ गया? अरे बेटा इतना बड़ा कदम उठा रहा और आप चुप है? दामाद जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे मेरी बहू की जबान कैसे बंद करनी वो मैं जानती हूँ। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, शीला की शादी होगी और आपसे ही होगी। जीते रहो, खुश रहो।
कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे सरिता। अब तो उसका पति भी उसके साथ में। बस किसी भी तरह कजरी और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए बस। मैं बहुत बहुत डर गई थी कि आप उन पर भरोसा कर लेंगे। राज जी, आप विश्वास कीजिए, रोहन जी जो कुछ भी कह रहे थे सब झूठ था। परिवार के सामने मैंने आपका पक्ष तो ले लिया, पर सच तो यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा विश्वास किस पे करूं। क्या मतलब आपको मुझ मैं पर? आप पे शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बताइए, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बात इस हद तक बढ़ गई। अगर आप मुझे बता देती तो हम साथ मिलकर सच का पता लगा सकते थे। सरिता जी, अगर शीला आपकी ननंद है तो मेरी बहन है। क्या मिल गया आपको? पूरे परिवार के सामने आपकी बदनामी हुई, आप पे लांछन लगाए गए, आप पे हाथ उठाया गया, आपको उठा के घर से बाहर फेंक दिया गया। सरिता जी, पूरा परिवार आपके खिलाफ है सिवाय मेरे, और मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है कि जो आप कह रही हैं वो सच है। आप बताइए, आपके पास है कोई सबूत रोहन के खिलाफ? आपको मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक नहीं किया आपने। आज सही मायने में मेरा घर प्रवेश हुआ जब आपने इस घर में मेरे रहने के अधिकार को सबके सामने स्वीकार किया। आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है। वादा करती हूँ उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। आपकी नजरें मेरी वजह से कभी नहीं झुकेंगी। मुझे शीला को भी बर्बाद होने से बचाना है। मेरे चरित्र पर भी दाग लगा गए हैं, वो दाग मिटाना है। मेरे साथ मेरे पति का विश्वास है, उनकी ताकत है जो सीता मैया के पास भी नहीं थी। आशीर्वाद दीजिए राज जी। रोहन जी और कजरी का पर्दाफाश करके ही रहेगी आपकी पत्नी और इस घर की बहू।